नाउ इसको अगर मैं फेज वाइज डिवाइड करूँ, 15 इफेक्टिव वीक्स हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया पहले 5 हफ्ते जो है उसमें आपको क्या करना है, ऑन ट्रैक ही आना है आपको, ठीक है, कवर अप करना है आपको जो है नॉर्मल स्टूडेंट जिसके सब कुछ जो ऑन ट्रैक चल रहा है उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होना है आपको। तो अगले 5 हफ्तों में आपको बेसिकली क्या करना है, यू विल हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट एवरी डे सो एज टू दैट देयर इज नो बैकलॉग लेफ्ट, ठीक है। तो आपको कुछ भी बैकलॉग नहीं बचा होना चाहिए अगले 5 हफ्ते के बाद। सो फॉर दैट व्हाट यू शुड डू इज कि वीक 1 में आप एनालाइज करो, कैचअप करने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ कि यार क्या कैसे कैचअप किया जा सकता है। अरिथमेटिक और अलजेब्रा के फाउंडेशंस ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री जो है वो बेसिक ही है, वो पूरे अपने स्कूल के लेवल की देखी हुई है, सो दैट कैन बी डन वेरी क्विकली। बट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के फाउंडेशंस इज समथिंग जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा की फाउंडेशन। सिमिलरली अगर तुम्हारा वर्बल में बैकलॉग है तो डेफिनेटली ग्रामर एंड आरसी हैबिट्स डेवलप करना चालू करो कि यार एक आरसी जो है अपन को डेली करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, हर दिन एक आरसी देखने की तो आदत बना ही दो सबसे पहले, ठीक है। रीडिंग अगर नहीं कर रहे हो तो रीडिंग करना चालू कर दो। एलआर के लिए भी बेसिक पजल टाइप्स देख लो सारे। अरेंजमेंट्स जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरेंजमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ। तो अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस करना चालू करो रेगुलरली। जो है एक छोटा सा एम रखो कि 10 क्वेश्चंस में लॉजिकल रीजनिंग के, 10 क्वेश्चंस में मिनिमम 10 क्वेश्चंस में VARC के, और 10 क्वेश्चंस मिनिमम मैं कॉन्ट्स के कर रहा हूँ, ठीक है। दिस शुड बी योर मिनिमम टारगेट फॉर डे। एंड देन देयर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या बेटर किया जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।